ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक सजग हो गए हैं। चिकित्सक पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देते हैं ताकि हम कोरोना महामारी से लड़ सकें और अधिक सक्रियता के साथ अपनी दैनिक कार्य कर सकें। आज पहले पाठ में हमने सुना कि नबी इलियस रानी इजेबेल के सिपाहियों के डर से मरुभूमि की ओर भाग गया। एक दिन का रास्ता तय कर लेने के बाद वह थका हारा झाड़ी के नीचे बैठकर सो गया। इलियस ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इस दुनिया से उठा ले। ईश्वर ने उसके लिए भोजन दिया और वह खाकर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा, जहां ईश्वर ने इस्राएली जनता को 10 आज्ञाएं दी थी। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं को स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी कहते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए जीवन प्रदान करती है। जो उस रोटी को खाएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह रोटी स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर होगी, जिसे हम पवित्र बृहस्पतिवार के दिन हम समझते हैं। इस्राएली जनता ने मरुभूमि में मन्ना खाया और उसी मन्ना को ग्रहण कर वे प्रतिज्ञात देश पहुँचे। जिस तरह इस्राएली जनता मूसा के विरुद्ध भुनभुनाती है, उसी भांति यीशु का अनुकरण करने वाले भी स्वर्गीय रोटी यीशु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं कि वह उन्हें अपना शरीर कैसे खाने को दे सकता है। भाई और बहनों, हम भी इस्राएलियों की भांति ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं जब हमारी इच्छा और अभिलाषा की पूर्ति नहीं होती है। मन्ना ईश्वर की उदारता और इस्राएलियों के प्रति ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह है। यहूदी लोग रोटियों के चमत्कार के वर्णन से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे प्रभु यीशु को एक साधारण व्यक्ति मानते थे। लेकिन यीशु उन्हें चुनौती देते हैं कि उसे न केवल योसेफ और मरियम के पुत्र के रूप में ना देखें, बल्कि ईश्वर के पुत्र के रूप में देखें, जो शरीर धारण कर दुनिया को पापों से मुक्त कर अनंत जीवन देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन का स्रोत है। वह हमारे लिए पवित्र यूखरिस्त में उपस्थित होकर हम सबों को जीवन प्रदान करता है। यह हमारी जीवन यात्रा के लिए एक ऐसा भोजन है जो हम इस धरती में रहकर अनंत जीवन की यात्रा करते हैं। अंताकिया के संत इग्नासियस के शब्दों में पढ़ते हैं, एक रोटी जो अनंत जीवन के लिए मृत्यु के एंटीडोट की दवाई की भांति कार्य करता है और प्रभु यीशु में जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करती है। जब जब हम प्रभु यीशु को पवित्र परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं, तब तब हम उस महान प्रेम कथा को याद करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं को मानव मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। जब हम यह रोटी खाते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, तब हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आता है। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमें बतलाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का मोहर मिला है, जिसके कारण हम क्रोध, बदले की भावना, निंदा, लड़ाई झगड़ा इत्यादि के बदले दया, आपसी सहयोग, क्षमा, प्रेम, मेल मिलाप को स्थान दें। जिस प्रकार यीशु हमारे लिए स्वयं को देता है, उसी भांति हम भी दूसरों के लिए मांस बने या जीवन प्रदान करें। जब हम
पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेते हैं, तब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भाग लेते हैं और हम लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। जिस प्रकार नबी इलियस ने उस स्वर्गीय भोजन को ग्रहण कर ईश्वर के पर्वत तक पहुंच पाया था, ईश्वर वचन भी हमारे लिए स्वर्गीय रोटी है जो हमें राह दिखलाता है, पुष्ट करता है, ज्योति प्रदान करता है। पवित्र यूखरिस्ट ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम, विश्वास और ख्रिस्तीय संबंध को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि इसमें ईश्वरीय प्रेम, त्याग और क्षमा का संगम है। इसलिए हमें स्वर्गीय मन्ना जो प्रभु यीशु हैं को ग्रहण करने के लिए लालायित रहना चाहिए। आज हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है कि हम इस भोजन ग्रहण करने के लिए कितने उत्सुक हैं। क्या हम आदर भाव से परम प्रसाद ग्रहण करते हैं? क्या हम पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए पूर्व पूरी तैयारी करते हैं? क्या हम स्वर्गीय रोटी को ग्रहण कर दूसरों के लिए रोटी बन जाते हैं? यदि नहीं, तो हम आज मतलब बांध लें कि हम पूरी तैयारी के साथ, आदर भाव के साथ परम प्रसाद ग्रहण करें। ईश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।